याद हो जाएगा सर। ऐसे तो गड्डी नहीं चलेगी, हर घर में ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बहू ऐसे ही करेगी सर, ये बताओ मेरे को, ऐसे कैसे गड्डी चलेगी? एक को देख के बच्चे जी। कितने दिन से फरार है? कितने दिन से गायब है? 4-5 दिन हो गए साहब फरार की। अच्छा, लुको रखा है, जहाँ भी लुको रखा है। जो इंतजार लड़का है ना, वो अभी 2-3 दिन तो उनके घर ही रही, वो 2 दिन तो उन्होंने अपने घर में ही रखा उसको। अच्छा। जब उन्होंने सोचा ना भी हमारे पे बुराई आ जाएगी, फिर उन्होंने इसको इधर उधर कर दिया कहीं पे भी। अच्छा। हाँ, और मेरी घरवाली को तो मतलब उसके माँ बाप ले गया, वो कह देते हैं माँ बाप उसके पंचायत में कि हमने इसको बेदखल कर रखी है, हमारी ये कुछ नहीं लगती, और उसको अपने पास ही ले जाके बिठा लेते हैं मोहसिना को। खाली बना दिया, तो घर बिल्कुल खाली कर दिए। और मोहसिना ने तो मुझे बिल्कुल बाबूजी कंगाल। ये बच्चे तुम्हारे हैं दोनों? नहीं जी, ये तुम्हारे पड़ोस अच्छा, के। अच्छा, पड़ोस के। ये बच्चे उनके, इस लड़की से इंक्वायरी कोई बात नहीं। ये लड़की क्या उम्र है इसकी? ये खाना बनाती है, कपड़े घर के ये धोती है, झाड़ू बर्तन ये करती है। इसकी उम्र है लड़की की काम करने की? कितने साल की है बच्ची है? ये 14 साल की होगी साहब। ये देखो, इन बच्चों से काम मैंने खुद देखा, इनसे काम करवाती है। आप फैशन करके बस मोबाइल पे लगी रहती है उसी के साथ, कानों में लीड दिए 24 घंटे उसके कानों। मैंने खुद देखी है सर, उसको बातें करती और बतेरी समझाए, इसको मानना ही नहीं। उसने कसमें खा के पेट ही भरा देना। झूठी कसमें बच्चों की और कुरान की कसमें खा लेनी, उसने भी दोनों ने। अब खुला बोल रही है, कब तो उनका घर तक सामान बिकवा दूंगी तेरा यार के ऊपर लुटाना सब चीज। अच्छा। हाँ, सब चीज उसी के नाम करना। खुला बोल रही है, जब से उसका ये पता लगा ना, ये जब से खुला बोल रही है बिल्कुल। और तेरे को जान से मरवा दूंगी, और ज्यादा वो करेगा तो आग लगा के जेर खा के सारे परिवार को लुटवा दूंगी। अब तो ये धमकियां और मेरी घरवाली तो बाबूजी जेर खाने का नाटक करती है, जान के जेर ऊपर खिंडा के, ठीक है, पड़ जाती है। भाई मुझे ठा के हॉस्पिटल। क्या करती है तुम्हारी घरवाली? जानबूझ के जेर खाने का नाटक करती है, दवाई दुई कुछ भी ऊपर करने छिड़क के। सारी बिरादरी ने उसको आके देखा, उसने नाटक करके फेल करके पड़ गई थी। और उसके जो रिश्तेदार है ना उसके घर के, वो कह रहे थे इसको हॉस्पिटल में लेके जानी, तू अंदर चला जाएगा। मेरे को डरा रहे थे, तब तक ये होम प्लेस हो गए, इसको हॉस्पिटल में ले जाएगा। थोड़ी देर बाद, घंटे बाद अपना आप ही उठ के बोली मुझे आधार कार्ड दे, मैंने जहर खाया था, मैं अपना इलाज करने जा रही। आप क्या बता रहे थे? आप क्या बता रहे थे? हाँ जी, गली मोहल्ले वाले जैसे इकट्ठे हो जाए तो बहुत से तो जो है ईमानदारी की बात करें, वो तो देखे उनको पता है उनका डराने का। नहीं तो ये कहेंगे जी इन्हें डोंगरा चारा खाने पी नहीं, दवाई ने ऊपर छिड़क रखी तेरे को डराने के मारे। और जो उनके हैं अपने, वे कहेंगे इसको हॉस्पिटल लेकर जा, ठाक है, इसको ले जाओ, पैसे इसके पल्ले छोड़ नहीं रखा कुछ भी, जो कमावे वही अपना सब टुकड़ापंथी में उड़ावे। दोस्तों, आपने जो ये तस्वीरें देखी हैं, ये तस्वीरें हैं उस परिवार की जिस परिवार के ऊपर एक ऐसा सदमा गिरा जिसके बारे में सोचकर आप भी परेशान हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं नन्हे मुन्ने 5 बच्चों की माँ एक लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाती है, किसी के चक्कर में पड़ जाती है, और उसके पति उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और उसके बाद दोनों में कहासुनी होती है और मौका पाकर वो फरार हो जाती है। ये है एक भाई की कहानी। और इसी के दूसरे भाई की कहानी बता देता हूँ। वो भी, उसके 2 बच्चे हैं और वो भी बड़ा परेशान है क्योंकि उसकी बीवी चली गई अपने मायके में। हम मायके में क्यों गई, क्या रहा, ये दोनों भाइयों से हम बात करेंगे। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर पुलिस में शिकायत की गई है और मामले की जांच चल रही है। अब जिस भाई से मैं आपको मिलवाऊंगा वो आज एसपी करनाल से भी मिले हैं। सीधी बात करते हैं, ये लव अफेयर के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समझ से बाहर है कि ये महिलाओं को या पुरुषों को ऐसा क्या हो गया कि एक जगह पर टिकते नहीं हैं। क्या कारण है, सीधी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है जी। नसीम, क्या मामला है? तुम्हारी शादीशुदी कब हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी साहब। निकाह हुआ? हाँ, निकाह जी 2008 में हुआ था जी। अच्छा। हाँ, तो ये कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है जी छोटा। अच्छा। हाँ, बड़ी लड़की है बेटी मेरी इधर। अच्छा। हाँ जी। क्या मामला क्या हुआ?
मामला ये हुआ जी, मान लो एक लड़का था जी इंतजार नाम का। अच्छा, बीबी का क्या नाम है? बीबी का नाम शारदा है जी। कहाँ की है वो शारदा? ये किराने की है जी, शामली अच्छा। जिला शामली किराना। अच्छा, और आप कहाँ के हो? मैं करनाल का हूँ जी। और पीछे से कहाँ से हो आप? माँ अब तो बाप हमारा कहाँ से? वो तो गंगो के हैं जी। अच्छा। हाँ, बाकी हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड अब सब यहीं पे ही है सब चीज। क्या हुआ क्या फिर? बस जी मैं उसके साथ में लड़के का काम कुम करता था जी, अपना कोई बाग बनने का उसके साथ में। तो ऐसे काम कुम करता था जो उसने मान लो इसकी जो घरवाली थी ना छोटे भाई की, ये पहले से ही गलत थी जी। अच्छा। ये छोटे भाई की घरवाली गलत थी, ये मतलब गंदे काम के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो लड़का मतलब वो मेरी घरवाली के चक्कर में लग गया जी, काम करते करते। मेरे को नहीं मान लो इस बात का पता था, और इसके पास उसका आना जाना भी था, मेरे पास भी। तो इसकी घरवाली ने सेटिंग करा दीजिए कि मैं मेरे पास भी आता है हो। और जब मेरे को शक होने लगा तो मैंने उसका आना इधर से बंद कर दिया जी। फिर वो बोलने लगा मेरी तो इधर मासी की छोकरी है, मैं इधर से जाऊँगा, इधर से मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मेरा बनोई है वो। तो ऐसे करके आने लगा जी। और जब भी मेरा कोई तुम्हारी बीबी की सेटिंग करा दी तुम्हारे भाई की घरवाली ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मोहसिना नाम है जी उसका। उसका मोहसिना नाम? मोहसिना नाम है जी अच्छा। उसका। हाँ जी। मोहसिना ने शारदा की सेटिंग हाँ करा जी, दी। किससे कराई? इससे इंतजार से जी। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये मासी का लड़का है जी इसका। अच्छा। हाँ, तो जैसा भाई कास्ट क्या है, क्या कौन से धर्म के लोग हैं? मियाँ जी हैं, मुसलमान हैं जी। अच्छा, सब अच्छा। मुसलमान हैं जी। अच्छा, हाँ फिर जी, क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी। हम्म। तो जैसे मान लो कितनी बारी मैंने इनको मान लो ऐसे पकड़ा जी, तो ये झूठ बोल के जी, कसम खा गए, मतलब बच्चों के कुरानों की सब चीज की कसम खा गए। ऐसे ही कर करके पेटा भर देते थे साहब ये, भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये अब साहब बात खुली ना, तो अब सारा ये रंगे हाथों मेरे से पकड़ा गया और छूट के भाग गया। अब बच्चों से पूछा, बच्चों को भी डरा रखा था जी। क्या क्या कर रहे थे जब आपने पकड़ा उनको? मैंने जब पकड़ा जी, दोनों मिले हुए थे जी आपस में। अच्छा। हाँ जी, गलत काम कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और कहाँ छूट के पकड़ा भाग- था? घर पे? घर में जी, घर में जी। हाँ, तुम्हारे घर पे ही आया हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सर भाग गया। न्यूड थे, कपड़ों में थे, बिना कपड़ों के थे वो? हाँ जी, दोनों जैसे कपड़ों में मान थे? लो साहब मैं आया ना, हाँ। वो एकदम मतलब हड़बड़ा के मतलब खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, और मेरे से ज्यादा बात नहीं कपड़े करी। पहन रखे थे उन्होंने? हाँ जी, कपड़े पहने हुए थे? कपड़े, हाँ जी, कपड़े वो पहनने लग रहे थे जी, मतलब। हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा। तो आपने रंगे हाथों पकड़ हाँ, लिया? पकड़े, जब मैंने पकड़े ना तो छूट के भाग गया जी वो। किसी ने बताया था आपको भी ऐसा काम चल रहा है? मैं चाणचक आ गया था साहब। अच्छा। हाँ, बच्चे पीछे बैठे थे। अचानक आ गए आप? हाँ, अच्छा। बच्चे बाहर बैठे थे। बच्चों को तो डरा के रखते हैं हर टाइम। अच्छा। वो तो मेरे आगे पीछे भी आया था जी। ये तो मेरे को बच्चों से अब सारी सच्चाई मेरे बच्चों ने बताया। मेरी लड़की है, इससे आजा बेटे कोई बयान नहीं, मैं देना। बात करूंगा उससे, आप बताओ पूरी बात। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी वो फरार है अब, वो जब से जी। हाँ, बस टोटल कितने दिन हो गए फरार है वो? 4-5 दिन हो गए साहब। अच्छा। पुलिस में शिकायत की आपने? की जी। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। आज एसपी ये साहब को बोलते मिले हैं थे? हाँ, मिले थे जी। उन्होंने भी कहा फोन उन्होंने? किया। उन्होंने बोला उनको सवेरे को उनको आपका उनको हो जाएगा सारा। अच्छा। हाँ जी। अब बोल तो दिया था कब साहब जो कुछ होगा, बाकी मेरे तो घर बर्बाद हो ही लिया। अब बताओ मैं क्या करूंगा, बताओ सारे अगर मेरे वो वापस आ गई रखोगे उसको? हाँ जी वापस आ गई तो रखोगे? साहब, इस बात का देखो मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता साहब। मेरा दिमाग अभी बहुत टेंशन में है साहब। ये तो देखो मान लो कोई जो कोई बड़े छोटे होते हैं, माँ बाप होते हैं, कोई मान लो कानून के जरिए से, अब तो इसी हिसाब से बात होगी साहब। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता अभी। अच्छा। तो दूसरा निकाह करोगे आप भी? हाँ जी, दूसरा निकाह कर सकते हो आप भी? वो साहब देखो वो इस चीज का मेरे को सार नॉलेज नहीं है इस टाइम। मेरा दिमाग है टेंशन में, वरना बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रहा। अभी मैं बता ही नहीं सकता मैं क्या करूंगा क्या नहीं। अभी तो मेरी ऐसी हालत हो रही है, अगर मैं मान लो मर मुर गया तो इनको कौन देखेगा। मेरी जिंदगी तो ऐसी कर दी मरने वाली जी, बिल्कुल। बताओ क्या करूंगा मैं। क्या काम करते हो आप? दिहाड़ी मजदूरी का काम है साहब। रेडी रूडी लगा लेते हैं फल फ्रूट की जी। अच्छा। हाँ जी, बस दिहाड़ी मजदूरी कोई भी काम हो जी। जितना भी कमाया सब इन्होंने यारों के ऊपर लुटाया जी अच्छा। आज तक। घर नहीं बचा। लगभग 15 साल हो गए तुम्हारी शादी को? मेरी शादी को हाँ ये 2008 में हुई थी जी। 2008 में, तो 15 साल हो हाँ गए जी, हाँ लगभग, जी, है ना? हाँ 14 साल की ये कम से कम लड़की है मेरी। अच्छा। बड़े वाली। हाँ जी। तो ये चक्कर कब से चल रहा था तुम्हारी बीबी का? ये चक्कर कम से कम जी 2 साल हो गया होगा जी। अच्छा। हाँ जी, तुम्हें शक था या पता लग गया था? पहले पहले मुझे शक था साहब। अच्छा। हाँ, फिर नजर रखना शुरू कर दिया? हाँ, नजर रखा। तो जैसे मान लो कई बार ऐसा मतलब मोबाइल भी पकड़े, सब चीज पकड़ी, तो झूठ बोल जाते जी, कसमें खा जाते दोनों के दोनों जी। अच्छा। और मैंने इनके परिवार को भी बताया था जी, मान लो 6-7 महीने पहले इनके घर वालों को, इसकी लड़की के अपनी घरवाली के, उन्होंने भी कोई गौर नहीं किया साहब इस बात पे। नुको तो हमारी लड़की के साथ में ऐसे ही कलेश करता है, तेरा तो यही काम है बस। अच्छा। बस मेरे को ही डांट दिया जी। अच्छा। उसके आगे उन्होंने मेरी घरवाली ने मगर के मच के सुबह बहा के उनको भी ऐसे ही कर दी जी। बस मतलब आपके भाई की जो घरवाली थी उसने आपकी वाइफ की सेटिंग हाँ दी जी, है? हाँ जी, हाँ जी, इस लड़के के साथ जी। आप वो भाई? हाँ जी।
आप इनके भाई? हाँ जी, मैं इनका भाई हूँ क्या जी। नाम है आपका? मेरा सलाउद्दीन है जी नाम। तो सलाउद्दीन, तुम्हारा भाई कह रहे हैं कि तुम्हारी बीबी ने इनकी बीबी का चक्कर चलवा दिया अब किसी वो से? जो मेरी घरवाली है ना जी, हाँ, हाँ। और जो वो इंतजार है, ये हाँ। दोनों मासी के लड़के हैं। अच्छा। मतलब मेरी घरवाली उसकी मासी, उसकी माँ की बहन की लड़की है। अच्छा। दोनों मतलब आपस में बहनों बहनों के हैं वो लड़के, लड़का लड़की ऐसे हैं वो उनका सिस्टम। अच्छा। हाँ, तो मेरे घर तो वो आएंगे, मेरी घरवाली बोलती है मेरा तो भाई है, तू इसको रोक नहीं सकता यहाँ पे आने से। मेरी अच्छा। मासी खाला का लड़का है, यानी कि मासी कह लो, हाँ, हाँ। उसका लड़का है। तो फिर मैं भी क्या कह सकता हूँ भाई, जब तेरी खाला का लड़का है तो मैं मना थोड़ी करूँगा आने से। और आता था मेरे घर, मेरी सास भी बोल के जावे नू, तब बोलने की बात है। और फिर सखी खाला का, मेरी सास भी लगती है वैसे तो वो उसकी खाला होगी ना, तो सास ही लगी। वैसे तो जब मेरी सास की बहन होगी तो सास ही लगी। अब मैं इस तरीके से उसको यो भी नहीं कह सकता भाई तू मेरे घर ना आवे, ये ना आवे। मुझे इनका कोई मैटर का किसी का पता नहीं है अभी आपस में इनका क्या मैटर चल रहा है। अच्छा। हाँ ठीक है, ये तो उनकी ये बात होगी। मेरी घरवाली मतलब उसका शुरू से ही मतलब चोर है, एक नंबर फ्रॉड है मेरी घरवाली। जब से मेरे साथ उसकी शादी हुई 2008 में, से मेरी भी शादी हुई थी, दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी हुई थी। तुम्हारे भाई के 5 बच्चे हुए, तुम्हारे? मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों मैंने बाहर भेज रखे हैं पढ़ने। मेरे बच्चे तो बाहर ही रहते हैं अभी 2 साल से। अच्छा। हाँ, मैंने घर पे भी नहीं रख रखे वो। अच्छा। हाँ, दोनों के दोनों मदरसा होता है हमारे में, मदरसे में छोड़ रखे हैं। अच्छा। इसी परेशान आके मुझे भी सख्त मुझे परेशान होके छोड़ दे। मुझे पता है मेरी घरवाली फ्रॉड है, पीछे इनका देखभाल नहीं करती, ध्यान नहीं रखती, सुबह घर से निकल जाती। पता तो सारा रहता था, पर मैं करूं क्या करूं, किससे कहूं। माँ बाप को कहता था, माँ बाप गौर नहीं करे थे। आपकी वाइफ भी गलत थी? गलती थी वो, जब माँ बाप के शिकायत में चलती थी, उल्टे सीधे नाटक करती थी। गलत कामों में तो संलिप्त नहीं है जी, वो तो कामों उसके में तो माँ बाप को पता जी। मैंने तो देखो गलत काम में देखी नहीं, बाकी सारे बताने वाले बता रहे हैं भाई गलत है। क्या बता रहे हैं? भाई तेरी घरवाली को हमने वहाँ देखा, मेरा किसके साथ देखा? किसी के भी साथ देखा होगा, मुझे तो पता नहीं जी, किसी के साथ देखा होगा जी। ठीक है, जो जो बताने वाले बताते हैं। ठीक है, मैंने तो देखा नहीं किसी के साथ। ठीक है, पार्कों में भी जाते हैं, मैं तो काम पे जाता हूँ बाबूजी, सुबह को गया शाम को आ गया। ठीक है, घर वाले उसके पूरी सपोर्ट लेते हैं, मईके वाले मतलब मेरे सास ससुरे, उसके भाई बहन, मतलब उसको अगर भाई तू घबराना मत बिल्कुल भी, तेरे को कुछ कहे तो हमारे पास आ जाकर। अच्छा। ठीक है, घर से कितनी बार उसने पैसे उठा लिए, ठीक है, अपने माँ बापों को दे दिए ठा के। और पूछने पे मैंने पूछताछ करी, भाई वो पैसे कहाँ गए, तो मेरे से लड़ना शुरू कर दिया, जहर खाने का नाटक कर लिया। ठीक है, एक बार तो जुट्टा ही खार के खाम खाई के जाके हॉस्पिटल में मेरे पैसे लगवा दिए बगैर मतलब की। हो रहा कुछ नहीं था उसको, हॉस्पिटल वालों ने भी ऐसे बस के हाँ ऐसे करके। तो ये तुम्हारे बच्चे हैं कौन से मदरसे में, कहाँ पढ़ते हैं? ये घोरंडा पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ जी, लगातार वहीं है पिछले? हाँ, अब नहीं, मैं मिलने में उनको लेके आता हूँ। अच्छा। हाँ, 2-4 दिन घर रह जाते हैं, फिर उनको छोड़ जाता हूँ वहीं पे। अच्छा, तुमने भी पुलिस में कंप्लेंट? मैंने तो कितनी बार कंप्लेंट कर लीजिए, मैं आपको सारी रिपोर्टें भी दिखा दूंगा। मतलब ठीक है, वो मेरी तो कार्रवाई करती नहीं, उसके माँ बाप की भी पुलिस में मतलब जान पहचान है। और बाकी उसके जो रिश्तेदार हैं, खल्ला मासी के सारे, उनकी सबकी जान पहचान है। और मैं अकेला हूँ। ठीक है, मेरी चलने देते नहीं वो, जाके पुलिस में खड़े हो जाए पुलिस वाले, और मेरे को ही उल्टा ठा के ले जाते हैं। इनके तू घरवाली को तंग करता है, तू मोसीना को मारता है, पीटता है। और जिसमें कि मैंने हाथ तक नहीं उसके लगाया, कपड़े फाड़ के चली गई, मेरे भाई का झूठा नाम ले दिया। नु तेरा भाई मेरी रेप करना चाह रहा था, इज्जत लूटना था। ठीक है, तुमने हाथ ही लगाया, बच्चे कैसे पैदा हो गए फिर? किसको? अपनी बीबी को हाथ नहीं लगाया तो? भाई की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जो मतलब इल्जाम लगा रही थी ना, इल्जाम का रेप लगा रही थी ना, तो मतलब रेप का आरोप लगा रही मेरे भाई, किसके छोटे भाई के ऊपर। वो कहाँ है? वो तो बेचारा 10 दिन का अपने ब्याह शादी में जा रहा, वो तो यहाँ पे है भी नहीं। ऐसे ही झूठ ही जाके उसके के थाने में जाके, जिसका भाई ने मेरे को पकड़ी, दरखास्त दे दी ऐसे ही जाके झूठ मूठ की। अच्छा। कपड़े फाड़ के ऐसे ही। शादीशुदा भाई? वो भाई छोटा शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं सारा। कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं। उसकी बीवी यही है? उसकी बीवी, वो दोनों शादी यही है। अच्छा। वो शादी में जा रहे 10-12 दिन से। उनका तो सिस्टम ठीक है ना? उनका बिल्कुल ठीक है सिस्टम, उनका कोई मैटर नहीं। दोनों भाइयों का खराब हो गया? हमारे दोनों का खराब हो गया। दोनों तो 5 भाई हैं। अच्छा। 5 की शादी हो रही है, सबका सिस्टम ठीक है जी। पर ये हमारी जो घरवाली है ना मोसीना, इसने सारा सिस्टम बिगाड़ के रख रखा है। अपने माँ बापों के साथ मिल के वो उसको शेरी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब तू कहीं से भी करके ला और हमारे को पैसा ला के दे। अच्छा। उनके वो कर्जे में डूबे पड़े हैं, उनको बहुत पैसा देना है लोगों का। बागों में उनको घाटा होया, कहीं से भी बिजनेस। दोनों एक साथ रहते हो? अलग अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ, घर एक साथ ही है, मतलब जैसे पर अलग अलग है सब। उसका काम अलग है, मेरा अलग है। तुम्हारा क्या काम है? मैं पेंट का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, पेंट का अपना ठेका लिया, काम किया, जैसे लेबर लगा ली साथ में या कुछ भी मतलब बंदे लगाए, ऐसे अपना काम निजी करता हूँ। लग गया था इनकी बीवी भाग गया किसी के साथ? किनकी? इनकी। हाँ जी, तो सब जब सबको पता है तो हमें भी पता ही है। जब हमारे सामने घर में लड़ाई हो रही, पूरे मोहल्ले को पता है, सबको पता है जी। और ये मोबाइल रखती थी, मैंने इसको इतनी बारी रोका, इसने मोबाइल भी यार कानों में लीड लगा कर रखनी जी 24 घंटे। मेरी घरवाली को भी और उस लड़के को भी, इंतजार को भी। इनका खुला मैटर है जी, सबको पता है, सबने देख लिया जी। बस
ये आपकी हाँ जी, क्या है? ये तो मेरी बहन है जी। अच्छा, मैं तो बहन लगती हूँ जी, इनके ताऊ की चाचे की लड़की हूँ मैं। क्या मैटर है ये सारा? मैं तो ये चाहती हूँ जी, देखो मतलब के समाज, एक तो औरतों ने उसमें सारी औरतें आ जाती हैं, अच्छी भी आती हैं बुरी भी आती हैं, तो जो अच्छी होती है उन पे भी असर पड़ता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस समाज को रोका जाए, किसी तरह इन औरतों को समझाया जाए, इनके लिए कुछ ऐसी सुविधा काटी जाए कि ये गलत काम क्यों करे, अपने पतियों को छोड़ छोड़ के दूसरों के क्यों बढ़े। ये बहुत गलत हो रहा है सर, छोटे छोटे बच्चे हैंगे, घर उजड़ जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी घरवाली भी आ जाए और बस है, चलो गलती हो गई है, आगे फिर भी रख लेगा अगला, उसको रख लेगा वापस आ गई तो। चलो समझा के हम कहेंगे इसको रखेगा, मतलब कि गलत काम तो छोड़ दे, गलत काम तो नहीं, कब तक खाएगी ये बताओ गलत काम। अगर बच्चे हो रहे हैं, कल को ये भी ऐसे ही करेंगे, बच्चे बेटियां हो रही बच्चों हैं, पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी इसकी साली की बता रही हूँ मैं, इसकी साली जो है अभी हफ्ता 10 दिन हुआ, तो इसकी घरवाली तो शुरू से है ही गलत। वो यहाँ सबको पता है उसको गलत हैगी वो लड़की, तो उसने उसको 2 बार घर में से भी पकड़ा है, पूरी पंचायत में देखा उसको, सबने यहाँ रुक के पड़े हुए हैं, पूरे पंचायत हो यहाँ किसके साथ पकड़ी गई? वो भी चाचा के लड़के के साथ पकड़ी गई है। कोई साल की बात हो गई है। उसी के चाचा का लड़का है? हाँ, मतलब दूसरे इनके इनके चाचा का लड़का, चाचा का लड़का है। उसके साथ खुद पकड़ी है। इसके जिस भाई को बदनाम कर रखा, दरखास्त दे रखी है, उसके साथ ही पकड़ी गई थी। हम भी गए थे पंचायत में, हमने भी देखा था, रुक के उतर रहे थे बहुत ज्यादा, हम भी उस टाइम वहीं पे खड़े थे पंचायत में ही। अब समझाते हैं, इनको मानती नहीं है, ये तो काम पे चले जाते हैं, औरतें पीछे से क्या कर रही है क्या नहीं, आदमी को क्या पता। घर का नाश कर दिया साहब इन्होंने, बिल्कुल घर को उजाड़ के रख दिया। घर में आपस में सलूक नहीं होने दिया कभी भी। घर की कोई मान लो बात होती है घर में, नहीं घर से बाहर ही पूछानी, मान लो कैसी भी कोई बात करनी हो आदमी को अपनी, सब ढंग से बसे, ढंग से रहे अपने बच्चों में, फैमिली में। मतलब गलत काम का क्या होता है, गलत काम का तो आखिर में एंड में सिलाई गलत होता है। अब जिस लड़के के साथ में वो लगी हुई है, इसकी नसीम की घरवाली, वो भी शादीशुदा है, 3-4 बच्चों का बाप। उसके भी अगर बात को देखो, 3 लड़की हैं, तो मान ले इसको छोड़ देगी, अगर उसके जाएगी जिसके पीछे घर बर्बाद कर रही है, क्या वो उसको रख लेगा? तो उसकी लुगाई भी तो है उसके साथ। मैं तो यही कह रही हूँ ना, वो रख लेगा क्या उसको जिसके पीछे वो अपना घर बर्बाद कर रही है? अच्छा, सरेआम कह रही है मैं उसी के रहूंगी, अब तेरे घर की ईंट पे ईंट बिकवा दूंगी। अच्छा, ये बताओ ऐसे कैसे होगा? घरवाली एक्सेप्ट कर लेगी उसको? हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, अगर उसके साथ रहना चाहती है, कैसे उसकी घरवाली उसको बढ़ने देगी अपने घर में? वो तो इसकी घरवाली कह रही है ना सरेआम, भाई मैं अब वो तो बोल नहीं रही है। तो नुके मैं नुके उसके साथ ही रहूंगी जी, इंतजार के साथ ही रहना मेरे को बस, और सामान तेरा सारा बंटवाना और रहना उसी के पास ही, बस सब चीज उसके ऊपर ही लुटा देनी। और ज्यादा वो करेगा तो उनका आग लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, सारे परिवार को लदवा दूंगी। इस तरह के मतलब सारी बातें करके बहुत ज्यादा हवा खराब हो गई है। कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, किसको करना चाहिए था? क्या करे अब ये देखो, मियां बीबी का ये होता है कि आदमी तो बताओ, जब इन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रख रख के कसमें खा लेंगे कुरानों की, हैं अपने बच्चों की, इनसे बढ़कर कुछ होता है क्या? फिर क्या होगा? नु बताओ, आप नु बताओ फिर, हैं? विश्वासघात होया जी साहब, मेरे साथ से ही पूछो तो मेरे साथ विश्वासघात होया बस। तो आपने न्यूड पकड़ा था, कहाँ अपने घर पे पकड़ा था? कब की बात है ये? हाँ जी, कब की बात पकड़ा था आपने उसको? ये तो अभी की बात है जी। अच्छा, हाँ, होगी थोड़े दिन की बात है। तो क्या इंसाफ की क्या मांग करोगे आप? बस साहब इंसाफ जो कानून करेगा, कानून के हाथ में है साहब इंसाफ करना। तो देखो मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे कानून करेगा इस बात का इंसाफ तो। अच्छा, बाकी मेरे बच्चों को सबको डरा के रखता था जी, जब भी आता था ना मेरे आगे पीछे, सबको डरा के रखता था, अगर कुछ भी बता दिया तो जान से मार दूंगा, तुमको भी और तुम्हारे बाप को भी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार डिस्टर्ब है। बीमारी लव अफेयर की है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, इश्क का तोता फड़फड़ करता है ना जब, तब वो घरों को बर्बाद कर देता है। कवारों में भी यही बीमारी, शादीशुदा में वालों में भी यही बीमारी, 2-3 बच्चों वालों में यही बीमारी, 5-5 बच्चे पैदा कर दिए फिर ये बीमारी। मतलब जो इश्क का खुमार है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ तुम बड़े भाई हो इनके? हाँ जी, इनसे बड़ा हूँ जी मैं, और ये छोटे हैं? ये छोटा है जी। हाँ जी। अब आप क्या मांग करते हो? मैं तो ये मांग करता हूँ जी, मुझे इंसाफ मिले। मेरी घरवाली ने मुझे बिल्कुल उजाड़ दिया, मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा। मैं परेशान हो के मुझे 2 बार अटैक पड़ लिया, मेरे दिल में वाल डल गई, मैं 2 साल से हार्ट पेशेंट हो गया। इतना सताया मेरे को, इतना सताया, टॉर्चर इतना किया, मान ले कि बस अब तेरे को बर्बाद करके छोड़ दूंगी मैं।
हम मारने के पीछे ही लग रही, जहर खा लेती है, ड्रामा कर लेती है, थाने में जाके खड़ी हो जाते हैं, थाने वाले उल्टा मेरे पे ही चढ़ जाते हैं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अब मैं परेशान हो गया, तब जाके अब कोर्ट कचहरियों में जाके अब मैंने ये सिस्टम करना सो भी अब तो हाल ही बुराई हो गया, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर देगी। मैं उनको पढ़ा लिखा रहा हूँ और वो उनको बिगाड़ देगी। वो वहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में क्यों नहीं डाला तुमने? बाबूजी स्कूल में ही डाल रखे थे यहाँ पे, पर यहाँ पे उनको ना तो सुबह नाश्ता मिलना, ना उनको खाना मिलना, आके सारा दिन आवारा गिरदी करना। तो ये सोच के मैं चलो इससे अच्छा तो वहाँ पे चलो खाना ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं प्रेमी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे वाला है, वो जो तुम्हारी लुगाई को ले गया है? ये तो तुम्हारे से तो थोड़ा सा दोनों की है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दोस्तों आपको बता दें, खाना खराब है। ये मतलब कि ये जो मामला है, ये फ़ोन रख लीजिए जिसका है, मतलब पूरा मौसम खराब हो चुका है और इसको, ऐसी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा और लोगों को समझना होगा कि अच्छा भला घर परिवार चल रहा है, 5-5 बच्चे पैदा हो चुके हैं, उनकी परवरिश करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। फिर ये लव अफेयर के चक्कर में पड़ गए तो मामला बिगड़ गया। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर दोनों भाइयों की दोनों लुगाइयाँ अगर हमारे से बात करना चाहती हों, कुछ भी कहना चाहती हों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस चैनल के ऊपर है, हमें फ़ोन कर सकती हैं। हम उनकी भी बात को रखेंगे भी कहीं ये दोनों भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, जो एलिगेशंस आरोप लगा रहे हैं क्या वो झूठे तो नहीं है, और मामला पुलिस में भी है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लेकिन दोस्तों आप भी लव अफेयर के मामलों से बच के रहें। क्या करें आप? मैंने अभी पैसों की पंचे, मेरे घर से अभी उसने 14 लाख क्या नाम 14,000 रुपए ठा के गैप कर दिए। अच्छा। मैंने शिवरात्रि के वाले दिन, शिवरात्रि से 2 दिन पहले अपनी घरवाली को काम से लाके 14,000 रुपए दिए। मकले में तेरे से 2 दिन बाद ले लूंगा और इनको अपने खाते में कहीं भी जमा करा दूंगा, 2 दिन के लिए तू रख ले, मैं तेरे से ले लूंगा। बोली ठीक है। मैंने उसको पकड़ा दिए। तो मैंने जब शिवरात्रि वाले दिन उससे वो 14,000 रुपये मांगे तो बोली मेरे पास नहीं है, मैंने खर्च कर दिए। मैं कहा इतनी जल्दी तूने क्या, मैं खर्च कर दिए? तो इसी बात में मेरे साथ झगड़ा कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, झेर पीने का नाटक कर लिया। तो मैंने पंचायत करी, पूरी बिरादरी को इकट्ठा किया, पूरी बिरादरी ने फिर ये लिख के दिया, उसमें कबूल किया। अभी मैंने बगैर पूछे अपने घर वाले से ये 14,000 रुपये ठा के किसी को दे दिया, अपने माँ बापों को दे दिए, ठीक है, कबूल किया। और उसमें लिख के भी दिया, सेन भी कर दिया, सारा काम कर दिया। अब ये पैसे देने के वजह से अब ड्रामा कर रही है कि मुझे ये पैसे ना देने पड़ जाए, बार बार मेरी दरखास्त दे रही है ताकि इस चक्कर में उलझा रहेगा और मेरा वो टाइम निकल जाएगा, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 15 मार्च का उसने टाइम दिया है। अच्छा। हाँ अभी नहीं, तुम्हारी बीबियां चक्करों में पड़ेगी, तुम नहीं पड़े? है जी, तुम नहीं पड़े किसी के चक्कर में? हम कैसे पड़ जाएंगे बाबूजी चक्कर में? हमें तो अपने काम से ही नहीं फुर्सत है, बच्चों की हमें तो परवरिश करनी है। हम उनकी तरह हो गए तो फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? जब हम ही उनके जैसे हो गए तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों के मारे ही तो मैं अब जिंदा हूँ, नहीं मैं तो वैसे ही मरा हुआ यूं समझ लो। हाँ ये मेरे बेटे हैं जी, मैं माँ हूँ इनकी। अब मैं तो नहीं है, ये तो बच्चों के मारे मर रहे हैं, उन्हें आगे दिख रहा कमाई लुटानी, पैसा देना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह, ये वो ज़्यादा मोबाइल ने ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, मोबाइल फ़ोन ने ज़्यादा नुकसान कर दिया ना। हाँ जी साहब बिल्कुल। मेरे को सर अपील है मेरी सरकार से, मेरे को इंसाफ चाहिए जी। इनकी साली ने घरवाली ने खुद की अपनी बहन भी भगा दी है, बाल्मीकियों के साथ शादी करवा दी है कोर्ट मैरिज। अच्छा। अभी 10-15 दिन ही हुए हैं। इतनी गिर चुकी है वो औरत कि उसको शर्म लिहाज नहीं रही बिल्कुल भी। ये बताओ, अपने मुसलमान भाई छोड़कर जिम्मेदारों में शादी करवा दी। ये कहाँ का कानून है? ये बताओ, ये कोई कानून है? अपने भाई छोड़ दिया उसने दूसरे के साथ। हाँ, दूसरे के साथ करवा दी। खुद की इसकी घरवाली ने करवाया कोर्ट मैरिज अपनी बहन का। तुम्हारे में तो हो जाता है भाइयों बुइयों में कोई, है ना? हमारे तो ताऊ चाचों में चल जाता है, बुआ मासी में भी चल जाता है। हमारा तो रूल है, सब में होता है। अब तो सर ये इनमें सिखों में भी होता है, पंजाबियों में भी होता है, मामे के चली जाती है बुआ की लड़की। तो नहीं होता। नहीं सर, होता है, पंजाबियों में भी होते हैं, मामे की लड़कियां लाते हैं। मैंने काफी घरों में देखा है। ब्लड रिलेशन में तो लाते ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, मामे की हमारे यहाँ पड़ोस में आई हुई है, मामे की लड़की। मामला दोस्तों थोड़ा सा तो मतलब बिगड़ जाता है। नहीं होना चाहिए सर, और आपको मतलब बता दें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपको बता दें क्या अपील है सरकार से? मेरे को इंसाफ चाहिए साहब इस मामले में। मैं परेशान हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया साहब बिल्कुल।
मेरी अपील है सरकार से, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, बस मेरे बच्चे वीरान हो गए जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, इंसाफ की गुहार लगा रहा है ये पूरा का पूरा परिवार, तंग है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपकी क्या राय है या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.